प्यारे बच्चों, हमने पिन होल कैमरा बनाना सीख लिया है और इसमें हमने विभिन्न प्रकार की इमेजेस बनाकर देख ली हैं। अब हम इसी सिद्धांत का प्रयोग करके सूर्य यानी हमारे सन का प्रतिबिंब बनाएंगे। सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी सी शीट में बीचों बीच एक गोल छेद कर लें। बिल्कुल बराबर गोल पिन हो। शीट को सूर्य की तरफ इस तरह से पकड़ें कि सूर्य का प्रकाश शीट के बिल्कुल बीचों बीच पड़े और शीट की छाया एक साफ जगह पर बने। आपको सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब शीट की छाया के मध्य में दिखाई देगा। ये देखिए सूर्य का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ सन दिख रही है ना आपको? प्यारे बच्चों, आपने सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स के बारे में तो सुना ही होगा। सबकी इच्छा होती है कि हम सूर्य ग्रहण देखें, कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, कैसे सूर्य की छाया बनती है। आज हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे आसान तरीका। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूचिछिद्र प्रतिबिंब देखें, यानी उसे पिन होल कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण से पहले सूचिछिद्र यानी पिन होल की व्यवस्था बना लें, जिस तरह अभी हमने शीट के ऊपर एक छेद करके रखा है। अब आप सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बनी जगह पर देखें। जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा तो आपको सूर्य का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य ग्रहण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब भी काला होता जाएगा। वैसे वैसे सूर्य की इमेज भी कम होती जाएगी और आपको अर्धचंद्र की तरह दिखाई देगा। सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने के समय सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाएगा। एक समय आएगा कि सारी शीट काली हो जाएगी। इसका अर्थ है पूर्ण सूर्य ग्रहण। When the eclipse begins, you will notice a part of the sun's image gradually becoming darker as the eclipse starts. One more thing, never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for the eyes. प्यारे बच्चों, हमें सूर्य को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। हमारी नेचर, हमारी प्रकृति भी एक रोचक सूचिछिद्र कैमरा है। कभी कभी हम पेड़ की छाया के नीचे से गुजरते हैं, जिस पेड़ में ढेर सारी पत्तियां होती हैं, तो आपको पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये धब्बे सूर्य के सूचिछिद्र द्वारा ही बने होते हैं। मतलब पत्तियों के बीच के खाली स्थान से सूर्य का प्रकाश नीचे आता है। इस कारण ये एक तरह के सूचिछिद्र यानी पिन होल की तरह काम करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। There is an interesting pinhole camera in nature. When we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as the pinholes. These gaps are all kind of irregular shapes, but we can see circular images of the sun.
try to locate images of the sun when an eclipse occurs next time. That could be so much of fun. छेद में से आते हुए सूर्य के प्रकाश की किरणों को तो देखा ही होगा। इसके अलावा स्कूटर, कार, रेलगाड़ी की हेडलाइट को भी आपने देखा है। टॉर्च से निकलती हुई लाइट बीम और लाइट हाउस की सर्च लाइट भी आपने देखी होगी। ऐसा लगता है लाइट बिल्कुल एक सीधी रेखा बना रही है। एक मोमबत्ती लें और उसे जला लें। एक छोटा सा सीधी पाइप का टुकड़ा लें और मोमबत्ती की ज्वाला को उसमें से देखने का प्रयास करें। आपको मोमबत्ती की ज्वाला अच्छे से दिखाई देती है। अब इसी मोमबत्ती की ज्वाला को मुड़े हुए पाइप के टुकड़े से देखने का प्रयास करें। हमें मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देती है। यह गतिविधि दर्शाती है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ।